जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के लिए यह अगला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस सवालों को देखेंगे। क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद कुछ ऐसे सवालों पर निगाहें गई जो कि आपके मेरिट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी प्रकार के सवाल जो दिखने में आपको हल्के लगेंगे, सिलेबस से भी हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो वो आपके मेरिट निर्धारण में कहीं ना कहीं एक फैक्टर साबित हो सकता है। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर इस वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगे आपको तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ ज़रूरतमंद के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कुछ ऐसे सवाल कौन से हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में मेरिट के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। वैसे शुरू करने से पहले मैं एक एनालाइज आपको ओवरव्यू बता दूं तो 100 सवाल आपके पूछे जाएंगे। आपके पास 20 सवाल पहले ही छोड़ने के लिए हैं और 80 सवाल जो आप अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरा मानना है कि आपके पास 100 में से जो है 40 के आसपास ऐसे सवाल होंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि सभी लोगों को प्रॉब्लम कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि 20 सवाल तो आपको छोड़ने हैं, तो उस 40 में से प्रॉब्लम वाले 20 सवाल को चुनिए जो कि एकदम अननोन है और छोड़ दीजिए। बाकी के जो 20 सवाल हैं उसमें से आपको ऑन एन एवरेज 15 नहीं आते होंगे, 5 आप कर लेंगे। अब जो ये 15 सवाल होंगे, इनमें से अगर आप कॉमन सेंस लगा करके या तो आप सवाल करिए या तो फिर सवाल को छोड़ दीजिए। ये मेरी तरफ से हिदायत होगी। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपका रिटन में 65 प्लस मार्क अगर बन जाता है, निगेटिव मार्किंग है, तो आप गेम में हैं, मतलब कि आप एग्ज़ाम में बने हुए हैं। यहाँ तक मेरा आशा है। तो इस लेकर के आप इस हर्डल को ज़रूर पार करने की कोशिश करिएगा। आगे आपके लिए पूर्णतः एग्ज़ाम बेसिस पर, जैसा कि एग्ज़ाम में 100 सवाल आएंगे, वैसा वीडियो आपके लिए आएगा और 2 से 3 सेट आपके लिए मैं सेट करूँगा। अगर वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस इससे बेटर रहता है, जो कि रहना भी चाहिए, तो आप अपनी सिलेक्शन के चांस को सुनिश्चित समझिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला सवाल, एक क्वेश्चन जो मैंने एनालाइज किया, उसमें यह सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ द अपेक्स अथॉरिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। वैसे तो इसको डीएम मानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सिलेबस में लेंगे। वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपके लिए वीडियो मैंने नहीं लाया है, लेकिन आप आसानी से इसे कहीं भी गूगल करके पढ़ सकते हैं और मुश्किल से आपको 1000 वर्ड का आर्टिकल पढ़ना है, सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो मैं आपको सोर्सेज भी बता रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। आपको जो भी आर्टिकल आता है, जो भी समझ में आता है, कोई भी एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आप आसानी से सवाल कर जाएंगे। ऑप्शंस इसके दिया गया था एनडीएमए, सीडीएमए, आईएनडीआर और एनडीए। तो अगर आपको सिर्फ इसका फुल फॉर्म अगर पता हो तो आप इस सवाल को कर जाएंगे। जैसे एनडीएमए का फुल फॉर्म ही होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसने अपेक्स पूछा है डिजास्टर मैनेजमेंट। दूसरा सीडीएमए भी मैनेजमेंट अथॉरिटी आ रहा है। उसके बाद आइए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आ रहा है, लेकिन ये सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको बनाया गया है ऐसे ही। एनडीए जो है आप डिजास्टर अथॉरिटी इस तरीके से है। तो इस तरह के सवाल अगर आपको आते हैं तो आप अटेम्प्ट करिए। वैसे ऑप्शन ए इसका सही है उत्तर। तो ये सवाल, इस प्रकार के सवालों को आपको फाइंड आउट करना है। ये 10 से 15 रहेंगे आपके 100 नंबर के पेपर में, जिसमें कि आप 80 सवाल जानते होंगे उसके अंदर। तो दूसरा सवाल देखते हैं कैसा हो सकता है।
दूसरा देखिए, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड इन ऑल क्लास ए बी एंड सी टाइप फायर। जो ए बी सी टाइप का फायर है उसमें किस प्रकार का जो है कौन है फायर एक्सटिंग्विशर जिसका उपयोग किया जाता है। क्या वो CO2 टाइप है, DCP है, फोम है या नन ऑफ दी अबव है। तो आप मेरे वेबसाइट www.rpfldc.com पर विजिट करिए। वहाँ पर आपको फायर क्लासिफिकेशन पर जो है एक आर्टिकल लिखा गया है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपके सवाल ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है, DCP ड्राई केमिकल पाउडर। चलेंगे आगे। अगला सवाल, व्हाट इज़ एन IED, जो कि मेरे वीडियोज़ में मैंने बहुत कवर किया है। बहुत ही सिंपल देखने में है लेकिन अक्सर लोग हड़बड़ में इसे गड़बड़ कर जाएंगे। तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है वो IED का फुल फॉर्म होता है। तो देखिए, इस तरह के सवाल आपके लिए मेरिट फैक्टर निर्धारित करेंगे। जो सही कर गया वो आगे बढ़ जाएगा, जो गलत कर गया वो वहीं पर रुक जाएगा। अप टू विच रैंक RPF ऑफिसर आर ऑथराइज टू इम्पोज फाइन फॉर लिटरिंग इन रेलवे प्रीमाइसेस। तो रेलवे प्रीमाइसेस में तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सवाल जो है आपको उससे नहीं है, आप इसको ऑफिसर ऑथराइज से समझिए। जो भी ऑफिसर ऑथराइज्ड है वही तो लिटरिंग के लिए फाइन करवा सकता है। दैट मीन्स ASI एंड अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ्स शुड वन डू फॉर ईच साइकिल ऑफ CPR इन फर्स्ट एड। तो ये फर्स्ट एड वाले टॉपिक से है। तो फिर आप कहेंगे कि सर इसका वीडियो नहीं है आपके पास, तो इसलिए तो मैंने ये वीडियो बनाया है बताने के लिए। सर्च करिए गूगल में फर्स्ट एड, 2-3 आर्टिकल पढ़िए, काम ख़त्म। किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, 2-3 आर्टिकल पढ़िए, सवाल आने होंगे आप वहाँ से कर लेंगे, नहीं तो आप कहीं से नहीं कर सकते। 15 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ, 13 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ, 15 कंप्रेशंस एंड 5 ब्रीथ्स या 30 कंप्रेशंस एंड 5 ब्रीथ। तो 3:2 का रेशियो होता है इसमें, 3:2 का रेशियो होता है। तो देखिए यहाँ 3:2 मतलब 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ का जो कॉम्बिनेशन इसमें है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड टू प्रेजेंट गार्ड ऑफ ऑनर ड्यूरिंग रेथ लाइंग सेरेमनी ऑन पुलिस कमेमोरेशन डे। जो पुलिस कमेमोरेशन डे में जो है पुष्पांजलि समारोह होता है, उसमें कितने गार्ड ऑफ ऑनर कितना रहेगा। 1 SO सबॉर्डिनेट ऑफिसर, 20 हेड कांस्टेबल्स, 1 SO या 24 हेड कांस्टेबल्स, या 1+16 या 1+12। तो इसका 1+20 आंसर है। अब ये आपको जो है इसके लिए पूरा आपको जो सर्मोनियल गार्ड वाली बुक है आउटडोर की उसको देखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन के लिए क्यों देखें, अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो कट करिए, ऐसे सवाल को छोड़िए, ईगो हर्ट ना करवाइए, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे। अगला सवाल देखते हैं। नेम ऑफ द कमांडो बटालियन ऑफ RPF। बोल चाल और सहज भाषा का सवाल है, ये आसानी से आप हल कर सकते हैं। क्या वो गरुड़ा है, RCF है, कोरस है या मार्कोस है। तो कोरस उसका नाम है। तो अब ये जान लीजिए, आपको कोरस ये पूछ लिया, मेरे हिसाब से इसको आप फुल फॉर्म में रखिए कि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा VVVI। अगर ये सवाल आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ देता है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को देख के लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बहुत ही सिंपल रहेंगे सवाल, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे। थोड़ा सा आप अपने अगल बगल दाएं बाएं अगर दिनचर्या में तेज़ तर्राक है, चीज़ें सुनते हैं, तो आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। डायरेक्टली रिक्रूटेड SI फीमेल आर एलिजिबल फॉर इंटरजोनल ट्रांसफ़र। सीधे भर्ती SI जो है वो इंटरजोनल ट्रांसफ़र के लिए कब पात्र हो जाती हैं। तो ये डायरेक्टिव 32 बीच में आया था, उसी के पास ये सवाल बनाया गया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। चलिए देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लायबिलिटीज़ द इंटॉक्सिकेशन। नशे की रक्षा के लिए, आपराधिक दायित्व से बचने के लिए नशा क्या है ये। कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज, शुड नॉट बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, आर ऑल ऑफ द एबव। मेरे हिसाब से अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा रहूं और ये सवाल मेरे सामने दिखे और मेरे पास सवाल छोड़ने के बहुत ही निहायत कारण है, मैं अपना ईगो हर्ट किए बिना ही इस सवाल को छोड़ दूंगा।
तो इस तरह के सवालों को जो लोग चुन लेंगे उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा कि कौन से सवाल को छोड़ देना है। वैसे इसका उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है, एडमिनिस्ट्रेड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज। चलिए देखते हैं अगला सवाल। व्हाट इज़ द सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर बीइंग यूज्ड इन रेलवेज? रेलवे का सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 182 है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे अब ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब आपके लिए यहाँ से एक सवाल बनता है जो चेंजेज हो गया है कि 182 जो हेल्पलाइन है उसे अब बंद कर दिया गया है, मतलब 182 जो है उसे बंद कर दिया गया है। अब रेल में बस एक ही नंबर है, यूनिवर्सल नंबर 139। जब आप 139 पे कॉल करेंगे तो इसमें बताएगा कि सुविधा के लिए, अम्यूनिटीज़ के लिए 1 दबाएं, सिक्योरिटी के लिए 2 दबाएं। तो जब आप 2 यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये तब ट्रांसफ़र होगा कॉल आरपीएफ के कंट्रोल रूम में, जो कि 182 वाला लाइन था उस लाइन से ये कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो 182 जो है अब इस तरह से आपको बहुत तरह प्रचार में नहीं दिखेगा। 139 जो है ये यूनिवर्सल नंबर होगा। सवाल कैसे पूछेगा? रेलवे का यूनिवर्सल नंबर क्या होगा? यूनिवर्सल नंबर मतलब हर काम के लिए एक ही नंबर, वो है 139। इम्पॉर्टेंट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके लिए, उसके एग्ज़ाम को एनालाइज करने से इसी प्रकार से बुद्धि खुलती है और आप सवाल आसानी से कर जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। व्हाट इज़ द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर इन इंडिया? तो ये तो बहुत ही आसान है, 1098। आपको हर स्टेशन पर ये दिख जाता है। यहाँ पर आप 182 जब पूछेगा नहीं, 1093 या 1097 का अगर रिलेशन किसी से है तो इसे आप ज़रूर गूगल कर लीजिएगा। अब आपको जीआरपी का नंबर पूछ दे कि जीआरपी में जो हेल्पलाइन नंबर 1512, ठीक है, ये किसका है? जीआरपी का है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ एलएचबी कोचेज? एलएचबी कोच की अधिकतम जो गति क्या हो सकती है? ये सवाल मैं इसे पूरी तरीके से छोड़ने की सलाह दूंगा अगर आपको 100% पता नहीं है तो, और मैं भी इस सवाल को छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे भी काम का नहीं है। एलएचबी कोच कितना भी तेज़ दौड़े, सिक्योरिटी कोच से क्या लेना देना, जब तक कि हमें इंक्वायरी की कोई सुविधा ना मिले। जब हम इंक्वायरी करने जाएंगे तो अपने आप इसका पता चल जाता है, तो ये एप्लीकेशन चीज़ हो जाता है और इसका 140 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल डज नॉट हैव रेड स्पेक्ट? तो देखिए कौन सा सिग्नल है जिसमें कि लाल कलर जो वहाँ पर होता ही नहीं है? 2 ही होगा, ग्रीन या येलो होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ये स्टार्टर जो है, स्टार्टर सिग्नल जो होता है, जो स्टार्टर सिग्नल कहाँ, स्टार्टर सिग्नल जो होता है, स्टार्टर सिग्नल पर सिर्फ येलो दिखाया जाता है, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन ही होता है, उसमें रेड का सिग्नल नहीं होता है। तो इस तरह के सवाल आप यहाँ से ही याद कर लीजिए अगर आपके एग्ज़ाम में रिपीट कर दिया, क्योंकि इस तरह के सवाल क्या है, एक्सेप्शनल सवाल है और ये रिपीट होते हैं। इवन यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में सवाल रिपीटेड होता है, तो इस सवाल में भी आसानी से यहाँ पर रिपीटेड हो सकते हैं। तो ये रिपीट हो सकता है, आप याद रख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन है हाउ मेनी टिकट्स कैन वन पर्सन विथ आधार वेरिफिकेशन कैन बी बुक थ्रू IRCTC ऑन पर्सनल ID इन अ मंथ? मतलब आपके पास एक IRCTC का जो है आपके पास एक पर्सनल ID है, तो इससे आप 1 महीने में कितने टिकट बुक कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन है 6, 12, 16 और नो लिमिट। तो 6 टिकट जो है 6 टिकट आप उसको बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास अगर IRCTC की ID है तो आप बुक करेंगे तो उसमें बता देगा आपको कि आपने 1 टिकट बुक कर लिया, 5 और कर सकते हैं। तो ये वहाँ से है और ये सब चीज़ें कहीं लिखी हुई नहीं है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें हैं और इसको इसी प्रकार से आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन लाइबल टू बी पेड बाय रेलवेज फॉर अ पैसेंजर हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू एक्सीडेंटल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्रेन? अगर कोई ट्रेन से गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको मैक्सिमम कितना रुपया मुआवजे में देती है? ऑप्शन है 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4 लाख। तो ये भी सवाल आप यहीं से रट्टा मार के रखिए, अगर आपको रिपीट किया तो आप
आसानी से इसे बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अ प्लेटफॉर्म टिकट इज़ वैलिड फॉर। तो बहुत ही नॉमिनल सा सवाल है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा। तो 2 घंटे के लिए प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो वैलिड होता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये कुछ ऐसे सवाल थे, इसमें 15 सवाल, मतलब एक सेट से मैंने 15 क्वेश्चंस निकाले थे, जो कि ऐसे थे जो दिखने में सिंपल हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए अगर दिमाग में नहीं सही से आया तो आप निगेटिव करके आ जाएंगे और अपने क्वालिफाइंग में थोड़ा सा दिक्कत कर देंगे। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। आप समझ जाइए मेरा इशारा किधर है, और आप समझ गए तो आप आसानी से इस तरह के सवालों को भी टैकल कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, और साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर भी करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।